वीरों की भूमि रही है भारतवर्ष। और जो ये भरत हुए हैं ऋषभ जी के बेटा, ये परम विरक्त परमहंस हुए हैं। बड़े बेटा को राज्य पर अभिषिंचित किया और घर से निकलने लगे। पर जाने से पहले समस्त पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। भरत आदि समस्त भाइयों ने हाथ जोड़ करके, हाँ पिताजी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बोले, ये पूछना चाहता हूँ कि ये देह क्यों मिला है। इस प्रभु की कृपा से जो देह हमको मिल गया सुलभता से, इसका प्रयोजन क्या है? एक बोला समोसा खाने के लिए, एक बोला कचौड़ी मुंह में डालने के लिए, एक बोला जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए, एक बोला खूब मौज उड़ाने के लिए। डांट दिया, चुप हो जाओ, इसलिए मिला ये देह। तो पिताजी क्यों मिला है? तो ऋषभ भगवान समझाने लगे कि नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम तपो दिव्यम पुत्रकाये सत्सं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं। तपोमयम, बेटा ये मौज उड़ाने के लिए नहीं मिला दे, ये तप करने के लिए मिला है। इस शरीर से तप करो, भजन करो, प्रभु में चित्त लगाओ। खाने पीने में तो तुम्हारी जिंदगियां गुजर गई, न जाने कितने कितने जीवन तुमने धारण नहीं किए। कुकर सूकर कुत्ते बिल्ली न जाने क्या क्या बन के आए हो, हमेशा खाया ही तो है और क्या क्या है। और बेटा जो सुख इस मनुष्य जीवन में संभोग के द्वारा प्राप्त होता है, वही अन्य योनियों में भी प्राप्त होता है। जो मखमल के गद्दे पर आनंद तुम्हें मिलता है, वही कुत्ते को धूल मिट्टी में लौटने पर मिलता है। अरे मनुष्यों के बच्चे होते हैं तो जानवरों के दर्जनों बच्चे होते हैं। सब चीज में समता है, पर पृथकता कहाँ रह जाती है मानवों और जानवरों की? बस वही रह जाती है कि अगर हम धर्म करते हैं, तप करते हैं, क्योंकि हम में विवेक है। हम किसी को 2 थप्पड़ मार दें और उसको जमा दें तो हमको पाप, हमको फल भोगना होगा। कभी 2 थप्पड़ हमारे भी कोई जमाएगा। जो हम करेंगे उसका फल तो चाखना ही होगा। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। हम बाघ मार दे तो हमको पाप लगेगा, पर बाघ हमको मार दे उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो यही पता नहीं मैं कौन हूं। उसको अपने स्वरूप का ही भान नहीं है। उसको विवेक नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जानवरों को कोई पाप नहीं लगता। वो सिर्फ वो मात्र भोगने की योनियां हैं, भोगने आए हैं कष्ट क्लेश। तो विवेक तो हमको है। इसीलिए विवेक हो, धर्म हो, तप हो, तभी हम जानवरों से पृथक हैं। अन्यथा हम भी जानवर हैं। मनुष्यों को भी पशु कहा गया है। आहार निद्रा भय में थुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। ये सब आहार निद्रा भय मैथुन तो सब में होता है। फिर पृथकता कहाँ है? बोले एक पृथकता है कि धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। धर्म की प्रधानता होने से ही मनुष्यों की पहचान है। और जिसमें धर्म नहीं तो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म नहीं है तो वो मनुष्य कहाँ है? वो तो पशु है, जानवर है वो। इसलिए बेटा तप करो। एक बोला, पिताजी तप करने से होगा क्या? बोले, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। ऐसा सुख मिलेगा कि फिर कभी जीवन में दुखी नहीं होगे। ये तप में सामर्थ्य है।